नमस्कार मित्रों, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आपसे मैं बांटने जा रहा हूँ। कहानी नहीं है बल्कि एक तथ्य है, तथ्यात्मक एक संस्मरण है जो वस्तुतः लगता यह है कि ये कहानी का कोई प्लॉट है या कहानी की कोई पटकथा है, लेकिन ये वास्तविकता है, एक तथ्य पर आधारित एक घटना है जिसका जिक्र मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ। मित्रों, ये वर्ष 1979-80 की बात है। तब प्रधानमंत्री कार्यालय में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय जिसे हम पीएमओ भी कहते हैं, शॉर्ट एब्रीवेशन में, संक्षिप्तीकरण में पीएमओ हम उसे कह लेते हैं। तो पीएमओ में एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना, एक आवेदन प्राप्त हुआ और वो आवेदन एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक की ओर से था। उसका सीधे रूप में आग्रह था कि मैं एक व्यक्ति की तलाश करना चाहता हूँ और कृपया मुझे इस तलाश में प्रधानमंत्री कार्यालय मदद दे। और उस व्यक्ति का नाम था, जिसने ये प्रार्थना की, आवेदन भेजा पीएमओ को, उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल सलाम। मोहम्मद अब्दुल सलाम कितनी बड़ी शख्सियत थी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और जब मिसेस गांधी के सामने वो रखा गया पत्र भी, तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ इस शख्स के बारे में, सब कुछ मुझे पता है, मुझे मालूम है। श्रीमती गांधी तब देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये एक बहुत ही ज़हीन किस्म का और बहुत ही प्रबुद्ध किस्म का वैज्ञानिक है, और इसने जितना भी शोध कार्य किया है वो सारा गज़ब का है और विश्व भर में इसकी चर्चा रहती है। क्योंकि मैंने, जब इसका आवेदन आया मेरे सामने, तो उस वक्त मैंने इसके बारे में सारी जानकारी अपने स्टाफ को बोला कि मुझे कुछ ही सीमित समय में सारी जानकारी इस बंदे के बारे में चाहिए कि चाहता क्या है और ये कितना ठीक ठाक आदमी है। तो सूचना जो मुझे मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये व्यक्ति वही है जो सीमा पार से इधर आना चाहता है एक विशेष मिशन पर और एक व्यक्ति की तलाश में, और ये वही व्यक्ति है जिसको कुछ महीने पहले ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान में तब तक सिर्फ एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो व्यक्ति अब्दुल समद सलाम, ये एक वैज्ञानिक था जिसको ये विश्व का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और मूल रूप से वो भौतिक शास्त्र, जिसे आप फिजिस्ट कहते हैं, कि वो भौतिक शास्त्र का विद्वान था, फिज़िक्स का बहुत बड़ा विद्वान था। और सीमा पार पर उसकी चर्चा जो थी वो जब वहाँ से चली तो उसके बाद विश्व भर में फैल गई कि इतना बड़ा काम, किसी शोध का काम, इतना बड़ा काम एक ऐसे देश के व्यक्ति ने किया जहाँ शोध की पूरी जो सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त नहीं हैं। और अब्दुल सलाम ने जब ये आग्रह भेजा तो ये कोई चारा नहीं था पीएमओ के पास, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय के पास, कि ऐसे व्यक्ति की मदद ना की जाए। विशेष रूप से अगर वो ऐसी मदद चाहता है जिससे हमारे देश की सुरक्षा को कोई ख़तरा नहीं है और उसका कोई अपना हित व्यक्तिगत नहीं है, हमें मानवीय आधार पर उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी विशेष बात ये थी कि वह अहमदिया समुदाय से संबंध रखता था, और पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर पूरे प्रतिबंध लगे हुए थे। उनको बहुत कुछ, ना तो ऊंचे स्तर की शिक्षा प्राप्ति करने का अधिकार था, ना उनको, और बहुत सारे उनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे, और ढेरों पाबंदियां, ढेरों प्रतिबंध उनकी सामाजिक ज़िंदगी पर भी लगा दिए गए थे। ये एक वक्त था, अब भी वो प्रतिबंध, अब ये उनका कानूनी स्वरूप नहीं है, लेकिन अब भी वो प्रतिबंध किसी न किसी रूप में जारी हैं। अहमदिया मुसलमानों के लिए वहाँ पर अभी भी कोई बहुत अच्छी आदर वाली जगह जो है वो उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। और अहमदिया मुस्लिम परिवार में जन्मा ये बालक जिस कस्बे में जन्मा था
वो कस्बा एक ऐसा है जो हमारे भारतीय क्षेत्र में भी बड़ा लोकप्रिय रहा है और हमारे देश के बहुत सारे लोग वहीं पैदा हुए, जिनमें हमारे वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनका परिवार भी शामिल है। ये लोग वहाँ पैदा तो नहीं हुए, लेकिन उनके पूर्वज उसी क्षेत्र से आए थे और वो क्षेत्र था झंग। और झंग का ही ये अब्दुल सलाम जो है, मोहम्मद अब्दुल सलाम, ये भी झंग का ही था। और झंग क्षेत्र में जब उसका संपर्क जो है वो जिसकी ज़िक्र हुई, तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान को उस पर गर्व भी हुआ कि हमारे यार अल्टीमेटली तो हमारे अपने क्षेत्र का है, हमारे यहाँ पैदा हुआ और हमारे यहाँ इसका सारा का सारा परिवार रहता है, मूल रूप से झंग का नागरिक है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर गर्व करने का हमें पूरा अधिकार है। जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला तो बड़े गर्व के साथ उसका उल्लेख भी किया गया। और उसने जब ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका जो टोटल शिक्षा का जो रिकॉर्ड था वो अद्भुत था। उसने 16 वर्ष की उम्र में पहली बार ज़िंदगी में, उसने स्वयं अपने संस्मरणों में भी कई जगह बताया है और कई जगह उसने अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख किया कि 16 वर्ष की ज़िंदगी में उसने पहली बार बिजली का बल्ब देखा। उसकी सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो ये जो लैंप पोस्ट के नीचे हुई चौक चौराहों पर, और या फिर घर में एक मिट्टी का केरोसिन लैंप जो है वो जलाकर उसने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की। और उसके बावजूद वह छोटी उम्र में ही उसने गणित के क्षेत्र में, गणित की शिक्षा में अपनी विशेष पहचान बना ली थी, विशेष पहचान। और उसके बाद जो कुछ हुआ मित्र, वो और भी आश्चर्यजनक है कि उसके बाद उसने एक पेपर, एक शोध प्रबंध, अपना शोध पत्र, प्रबंध तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो थीसिस वाली बात आ जाती है, तो एक शोध निबंध आप कह सकते हैं कि एक शोध निबंध, एक रिसर्च पेपर उसने प्रस्तुत किया एक कॉन्फ्रेंस में। और उसमें था कि ए प्रॉब्लम ऑफ रामानुजम, भारतीय गणितज्ञ के बारे में एक उसकी समस्या को लेकर उसने वो शोध पत्र अपना प्रस्तुत किया और वो छपा भी, प्रकाशित भी हुआ। और उसने गणित को लेकर जो रामानुजम के जो जो संकट थे, जो जो प्रश्न थे, उन सब का समाधान स्वयं मौलिक रूप से प्रस्तुत किया। तो उसको बड़ा, उस अध्ययन को, उस रिसर्च को, उस शोध पत्र को आज भी बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और उसके बाद उसको सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से उसको स्कॉलरशिप भी मिला। फर्दर उसकी अब तक की उपलब्धियों के मद्देनज़र, उनकी रोशनी में, उनकी लाइट में उसको कैम्ब्रिज ने भी सम्मान दिया और उसको स्कॉलरशिप मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से उसको स्कॉलरशिप मिला और वो वहाँ पढ़ने गया, तो उसने मैथमेटिक्स, गणित और फिज़िक्स, भौतिक शास्त्र, दोनों में ही उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और उसको डबल फर्स्ट क्लास प्राप्त करने का जो एक अधिकारी है उसको इस प्रकार से घोषित किया गया कि पूरे किसी भी देश को गर्व हो सकता है, फिर पाकिस्तान जैसे देश को तो होना ही था। और उस वक्त वो भूल गए पाकिस्तान वाले भी, गया मदिया संप्रदाय से या किस संप्रदाय से जब गर्व होता हो तो उस वक्त तो कोई चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हाशिए पे अपने आप सरक जाती हैं। उसके बाद उसने पीएचडी की और ये भी कैम्ब्रिज से की और फिज़िक्स में की। तो फिज़िक्स में पीएचडी एक बहुत बड़ी बात होती थी। और उसके बाद उसको इम्पीरियल कॉलेज लंदन में ही फेलोशिप भी मिल गई। प्रिंसटन कॉलेज, बड़ा वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई। फिर उसने स्पेस एनर्जी में और न्यूक्लियर, परमाणु जो शास्त्र, जो परमाणु जो कार्यक्रम हैं, उनमें भी रुचि अपनी लेनी शुरू कर दी और उसमें भी उसने अद्वितीय, एक अनूठी शोध दृष्टि का परिचय दिया। और उसमें जो जितना भी उसने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए इन विषयों में भी, वो भी सर्वोच्च, सर्वाधिक उत्कृष्ट और सबसे अच्छे शोध पत्र माने गए। और इसके बाद ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई अगर प्रार्थना आती है तो हमारा पीएमओ, वहाँ भी तो अधिकारी लोग जो बैठे होते हैं वो प्रबुद्ध ही होते हैं।
वो ऐसे उपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसके आवेदन का, तो उसमें एक उसका आग्रह था कि वह एक व्यक्ति की तलाश में है। व्यक्ति का नाम है अनिलेंद्र गांगुली। अनिलेंद्र गांगुली कौन हैं ये मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि ये लाहौर के एसटी कॉलेज, तत्कालीन सनातन धर्म कॉलेज में गणित पढ़ाते थे और अब्दुल सलाम ने इन्हीं से गणित पढ़ी थी। और अब जब गणित में उसकी उपलब्धियां दर्ज होने लगी तो वो उनको भुला ही नहीं पाया कि अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी में ये आदर्श टीचर ना आता तो मैं तो इन विषयों में कोरा रह जाता। जो उपलब्धियां हैं सारी की सारी उस शख्स द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से मेरे नसीब में लिखी गई इबारत के रूप में। और अगर मेरी झोली में पड़ी उपलब्धियां तो उसके लिए पूरा श्रेय मैं उस व्यक्ति को देना चाहूँगा। और इसलिए वो चाहता था, उसके आवेदन में था कि मैं इस व्यक्ति की तलाश करना चाहता हूँ। और पीएमओ ने भी फैसला किया कि नहीं, अगर इसकी निष्ठा यहाँ तक है एक अपने टीचर के प्रति तो इसकी मदद करनी चाहिए। और आखिर में सारा पता लगाया गया और उनकी जो उम्र थी इसमें इसके टीचर की, अनिलेंद्र गांगुली की, उसकी उम्र उस वक्त 91 या 92 की हो चुकी थी, 92 वर्ष की। और कृशकाय, बिल्कुल दुबले पतले व्यक्ति, कांपते हुए हाथ और एक लोहे की छड़ी हाथ में, और ऐनक का नंबर जितना भी बढ़ सकता था बढ़ चुका था और ढंग से ना देख पाते थे ना पढ़ पाते थे। तो उस स्थिति में जब अब्दुल सलाम को उनके समक्ष लाया गया तो दोनों की, शिष्य की और गुरु की आंखों से जो आंसुओं की धारा थी उसमें सारी की सारी जो एक प्रकार से सीमा रेखाएं थी वो सारी की सारी बह गई। और ये पहली बार ऐसी मिसाल आई कि शिखर पर बैठता है शिष्य, शिखर पर पहुंचा तो उसको जिस व्यक्ति की याद आई, उसको अपनी माँ, अपनी बाप की याद बाद में आई, उसको सबसे पहले याद आई। उसको ये भी याद बाद में आया कि उसने बिजली का बल्ब जो है वो 16 वर्ष की उम्र में उसके नसीब में लिखा गया था, उसे कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन अपना टीचर अनिलेंद्र कुमार गांगुली वो अवश्य याद रहा। और उसकी तलाश के लिए उसने बड़े ही मन से, बड़े मनोयोग से भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र भेजा और भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों ने भी उसका सम्मान करते हुए उसको इस बात की अनुमति दी। तो ये एक बड़ी एक आदर्श सी बात है कि शिखर पर पहुंचकर भी आदमी अपने ऐसे शिष्य को, ऐसे गुरु को नहीं भूल पाता जिस गुरु ने दूसरी जाति का होते हुए भी, भारतीय होते हुए भी या हिंदू होते हुए भी उसने एक अपने मुस्लिम छात्र को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद दी, ज्ञान दिया। और वो छात्र भी जब शिखर पर पहुंचा तो उसको याद उसी गुरु की आई जिसने उसका मार्गदर्शन किया था। धन्यवाद।